प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है द्वादश भाव में नवग्रहों का फल, इसके अंतर्गत भाव विचार। प्रिय मित्रों, आज हम तृतीय भाव के बारे में विचार करेंगे। सबसे पहले मैं आपको भाव विचार के बारे में बताता हूँ। वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों में, ये जो हमारे 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन 9 ग्रहों में से प्रत्येक ग्रह आपकी जन्म कुंडली में, यानी जितने भी हमारे ये द्वादश भाव हैं, इन भावों में किसी न किसी भाव के भीतर मौजूद हैं। और यह प्लेसमेंट न केवल आपके स्वयं के व्यक्तित्व के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, बल्कि यह भी बताता है कि आप स्वयं से कैसे जुड़े हुए हैं और अपने आसपास की दुनिया के साथ सह अस्तित्व रखते हैं। इसके अलावा आपकी कुंडली के 12 घर, जैसे पहला घर तनुभाव, धन भाव दूसरा घर, तृतीय भाव सहज भाव, इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमारे जो ये व्यय भाव तक, यानी कि द्वादश भाव तक जो है, ये जो 12 घर हैं, ये 12 घर आपके अतीत और वर्तमान और भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप है। जैसे ही आकाश में ग्रह इन घरों में चलते हैं, यह जीवन में विभिन्न घटनाओं को प्रभावित करता है। कुंडली के दूसरा, हर घर का अपना अर्थ होता है और यह जीवन के विशेष अखाड़ों का भी प्रतिनिधित्व करता है। भाव वास्तव में ज्योतिष को महत्वपूर्ण बनाता है। अब बात करते हैं हम ज्योतिष में तृतीय भाव यानी तीसरे घर की बात। कुंडली में जो हमारा ये तीसरा घर है या तृतीय भाव, जिसको हम सहज भाव भी कहते हैं, ये संचार, यात्रा, भाई बहन, मानसिक बुद्धिमत्ता, आदतों, रुचियों और झुकाव को नियंत्रित करता है। सब कुछ, जैसे कि आप अपने आप को शब्दों और कार्यों के माध्यम से, इंटरनेट और अपने गैजेट्स के माध्यम से, आकाशीय संचार के माध्यम से व्यक्त करते हैं, ऐसा ही तृतीय भाव काम का भाव भी माना जाता है, जिस स्थान पर हम अपने व्यक्तिगत हितों को सबसे ऊपर रखते हैं। यह घर हमारे प्रारंभिक जीवन के माहौल, जैसे कि भाई बहन, पड़ोसी, प्राथमिक विद्यालय और यहाँ तक कि आपके दिमाग से भी संबंधित है। इसके अलावा वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस भाव में मिथुन राशि और इसका शासक बुध है, जो संचार ग्रह है। इस प्रकार से गपशप, बातचीत और छोटी बात इस घर का हिस्सा हैं, क्योंकि तीसरे घर के जातक अभिव्यक्ति से प्रेरित होते हैं। एक अपने भाई बहनों के साथ साथ काम और पढ़ाई के दौरान निकट संबंध बनाने के लिए यह भाव जाना जाता है। तीसरा भाव हमारे मानसिक झुकाव और याद करने की क्षमता को नियंत्रित करता है, जबकि कुंडली में 9वां घर ये उच्च शिक्षा के लिए जाना जाता है और ठीक इसी प्रकार से तीसरा घर भी पढ़ाई का भी संकेत देता है।
तीसरा घर भ्रातृ संघ के लिए है, जो हमारे छोटे भाई बहन के लिए हमारे विचारों को दर्शाता है। वैदिक ज्योतिष में तीसरे घर को सहज भाव के रूप में संदर्भित किया जाता है और इसलिए यह जुड़ा हुआ है प्यार, बंधन, देखभाल और साझा करने से। तीसरे घर का उचित विश्लेषण हमें अपने निजी जीवन के साथ साथ मानव जाति के सामूहिक सांस्कृतिक विकास में उपलब्धियों के उच्च स्तर तक पहुंचने में मदद कर सकता है। ये तो रही बात तीसरे भाव की। अब बात करते हैं कि संक्षेप में कुंडली के जो तृतीय भाव है उसकी बुनियादी बातें क्या क्या हैं। सबसे पहले तो बुनियादी बात है वैदिक नाम, यानी कि इसको हम तृतीय भाव और सहज भाव भी कहते हैं। इसके प्राकृतिक स्वामी ग्रह कौन है? बुध इसके स्वामी हैं और ये मिथुन राशि है। शरीर के संबद्ध अंग जो है कौन कौन से इसके साथ जुड़े हुए हैं? गर्दन, हाथ, कंधे, कॉलर बोन, ऊपरी छाती का हिस्सा, कान, श्वास नलिका और हाथ। तीसरे भाव के जो संबंध हैं वो किस किस के साथ हैं? तीसरे भाव से हम जानते हैं भाई बहन का संबंध है, सहकर्मी का है और अन्य व्यक्तिगत हमारे जो साथी हैं उनके साथ भी हम संबंध इससे जानते हैं। और तृतीय भाव की जो गतिविधियां हैं वो क्या हैं? तृतीय भाव की गतिविधियां हैं लेखन, खेल, एथलेटिक्स, मौज मस्ती और उत्तेजक गतिविधियां और सीखने के प्रारंभिक चरण। इन तमाम सारी बातों की जानकारी हम तृतीय भाव या सहज भाव या तीसरे घर से जान सकते हैं। अब बात करते हैं कि तीसरे भाव का जो विचार हमने बताया क्या क्या करना है। इसमें बताया गया है कि सहजाधि से सदातित्रयगे पिवा सहजेपि विशेषेण भ्रातुः सौख्यम न जायते। यानी कि सहज भाव का स्वामी, यानी सहज भाव तीसरे भाव का स्वामी यदि स्वयं सहज भाव में बैठा हो, छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक को भाई का सुख प्राप्त नहीं होता। क्या बताया? सहज भाव का स्वामी यानी तीसरे भाव का स्वामी या तो स्वयं तीसरे भाव में बैठ जाए या छठे भाव में बैठ जाए या कुंडली में 8वें भाव में बैठा हो या फिर कुंडली के 12वें भाव में बैठा हो, तो ऐसी परिस्थिति में जातक को भाई का सुख नहीं मिल पाता। क्योंकि कोई भी भाव यदि अपने स्वामी से युत होता है तब उस भाव की वृद्धि आचार्यों ने कही है। किंतु ये जो वचन बताया है, ये सूत्र बताया, इस सूत्र के सिद्धांत के विपरीत लगता है। भ्रातृ सुख के अभाव के दो अर्थ हो सकते हैं। पहला अर्थ क्या है? भाइयों का अभाव। दूसरा है भाइयों के रहते हुए भी परस्पर विवाद के कारण भाइयों से सहयोग का अभाव, यानी किसी भी प्रकार से। तृतीय भाव में तृतीय की स्थिति भाइयों की संख्या में वृद्धि अथवा उनके आर्थिक सामाजिक स्थिति को समुन्नत बना सकती है, किंतु जातक को भाइयों की अभिवृद्धि का लाभ नहीं मिल सकेगा। यानी यही कहने का तात्पर्य है कि भले जो है भाई हों, लेकिन उन भाइयों से उसका विरोध बना रहेगा, भाइयों का सुख जो है जातक को नहीं मिल पाएगा। दूसरा नियम क्या कहता है कि तृतीय भाव का स्वामी और मंगल, यानी तीसरे भाव का स्वामी और मंगल यदि कुंडली में पापक ग्रहों से युक्त हों या पापक ग्रह की राशि में हों
तृतीय भाव का स्वामी और मंगल, क्योंकि मंगल जो है ये भ्रातृकारक होता है। तो यदि कुंडली में ये पाप ग्रहों से युक्त हो गए या पापक ग्रहों की राशि में स्थित हो गए तो जातक के भाई उत्पन्न होने के बाद वह तत्काल कष्ट को प्राप्त होता है। यानी ऐसे भाई को मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावना भी बनी रहती है। ये दूसरा नियम कहता है। तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि तृतीय भाव का स्वामी स्त्री ग्रह कौन से, चंद्रमा हो या शुक्र हो, ये दोनों स्त्री ग्रह माने गए हैं। और यदि ये तृतीय घर का स्वामी हो और तृतीय भावस्थ हो, तीसरे भाव में स्वयं बैठा हो, तो ऐसे जातक को बहनों का सुख प्राप्त होता है। और यदि तृतीय भाव के अधिपति यानी तीसरे घर के स्वामी यदि पुरुष ग्रह हों तो भाइयों का जन्म होता है। इस प्रकार से ये बताया गया है। यानी कि सीधा सा है कि तीसरे भाव में यदि स्त्री ग्रह हों और वो तृतीय भाव में बैठे हों तो यहाँ पर जातक को बहनों का सुख प्राप्त होता है। और यदि तृतीय भावाधिपति पुरुष ग्रह हो तो ऐसे जातक को भाइयों का सुख प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, यह था आज हमारा तृतीय भाव यानी तीसरे घर की तीसरे भाव का विचार। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।